बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग स्टाइल एट P101 में खुशामदीद। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ सब्ज़ मिर्चों और धनिया का पराठा। सब्ज़ मिर्च का ये पराठा है, इसके अंदर मैंने सब्ज़ मिर्चें पीस के लगाई हैं और धनिया लगाया है। इसका जायका बहुत मज़े का है, बहुत ही क्रिस्पी ये पराठा बनता है, चकोर बनेगा। लेयर्स इसकी देखें और किस कदर ये खूबसूरत अंदर से दिखाई देता है और खाने में ये इससे भी ज़्यादा मज़े का है। बनाना शुरू करते हैं जी। मैंने सबसे पहले इसमें तकरीबन 2 पराठे बनाने के लिए मैंने 10 मिर्चें, तकरीबन 8 से 10 सब्ज़ मिर्चें पीस ली हैं और नमक भी हस्बे ज़रूरत मैंने डाल लिया है, तकरीबन 1 टीस्पून डाला है। धनिया काट लिया है बारीक। 2 सादा रोटी बनाने के लिए जो हम पेड़े बनाते हैं, इस तरह से आप पेड़े बना लें और इसे रोटी की तरह थोड़ा बड़ी साइज़ की रोटी बना लें। अब इसके दरमियान में हम सब्ज़ मिर्चों का ये पेस्ट बनाया है, इसे किसी भी पानी डाले बगैर, कोई भी लिक्विड चीज़ डाले बगैर इसे आपने पीसना है। चॉपर है तो चॉपर में चॉप कर लें, अदरवाइज़ आप कूंडी डंडे में इसको बना लें, पीस लें। इस तरह दरमियान में रखें और घी डालें। घी के साथ मिक्स होने से ये आसानी से फैल जाएंगी पूरे पराठे के साथ ऊपर। मेरे पास ब्रश है तो ब्रश की मदद से इसे मैं सारे पराठे के ऊपर फैला लूँगी। थोड़ा सा घी और डालते हैं और इसे फैलाते हैं ताकि आसानी से ये फैलाया जाए। अगर आप इतने एक्सपर्ट नहीं हैं तो फिर थोड़ा कम घी लगाएं, 1 चम्मच ही काफ़ी है पराठा बनाने में। अगर आप एक्सपर्ट हैं तो थोड़ा ज़्यादा घी भी लगा लें। इस तरह से इसकी लेयर्स के अंदर भी घी लगाएं और यहाँ पे सब्ज़ धनिया में लगा देती हूँ। सब्ज़ धनिया की बहुत प्यारी खुशबू आती है जब पराठा बन जाता है गरम गरम पराठे के साथ। ये बहुत खूबसूरत खुशबू आती है इस पराठे की और सब्ज़ मिर्चों का जायका कमाल का आता है पराठे के अंदर जब ये कुक हो जाती हैं, फ्राई हो जाती हैं ऑयल के साथ। बहुत मज़ेदार ये पराठा बनता है और मुझे ये बहुत पसंद है क्योंकि किसी ज़माने में मुझे सब्ज़ियाँ बिल्कुल पसंद नहीं होती थी, तो रात में सालन के साथ रोटी खाना मुझे पसंद नहीं आता था। ये पराठा मैं बना के स्पेशली खा लेती थी। ये चाय और अचार के साथ बहुत मज़े का लगता है और हलीम के साथ, दाल के साथ और रायते के साथ इसके जायका बहुत ही अच्छा आता है। आप भी इसे नाश्ते में ट्राई करें। इस तरह से इसे फ्लैट कर लें। चकोर पराठा हाथ से आसानी से नहीं बनता, इसे रोलिंग पिन से ही बनाना पड़ता है। तो आप भी इस तरह से बनाएं और तवा मैंने गरम कर लिया है। मुनासिब सा तवा गरम करें, ज़्यादा गरम नहीं करना, ना ही ठंडा रखना है। पराठे के अंदर जितना ज़्यादा घी लगाएंगे उतना ही पराठा क्रिस्पी, सॉफ्ट और मज़े का बनेगा। और बाहर मुनासिब सा घी लगाएं जितना इसको पकाने के लिए ज़रूरी है। ज़्यादा घी लगाने से ये बाहर से हार्ड हो जाएगा और मज़ा नहीं देगा। अंदर जितना ज़्यादा घी लगा सकते हैं आप, जितना आप हैंडल कर सकें आसानी से, उतना घी लगाएं और इस तरह से आप घुमाते हुए, हिलाते हुए बनाना है आपने। इसको एक जगह नहीं छोड़ना ताकि एक जैसा ये हर जगह से कुक हो। देखिए कितना खूबसूरत ये लग रहा है और इसकी खुशबू मैं नहीं बता सकती कितनी प्यारी और कितनी अच्छी लग रही है। पराठे बनते हुए दिल चाह रहा है कि जल्दी से बस इनको ट्राई कर लूँ, खा लूँ, इतनी खूबसूरत इनकी खुशबू आ रही है। दूसरे को भी बनाते हैं। ख़ास तौर पे मेरे वो भाई जो सुबह सुबह नाश्ते का काम करते हैं, कारोबार है उनका नाश्ता बनाना, सेल करते हैं मॉर्निंग टाइम में, वो ये पराठा ट्राई करें, बनाएं। उनके कस्टमर्स को बहुत पसंद आएगा और सिर्फ चाय और अचार के साथ भी इसे खाया जा सकता है। ये बहुत मज़ेदार लगता है और साग के सालन के साथ, दाल के साथ, हलीम के साथ, रायते के साथ इसका जायका बहुत अच्छा आता है। सर्व करें, ट्राई करें और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कैसा लगा। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।